एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में कॉन्सेप्ट हम बता दिए थे, फार्मूले सब बता दिए थे। आज हम लोगों को एक्सरसाइज शुरू करना है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण है 6x² + 7x - 10 = 0, और आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फेमस नाम है विविक्तिकर, लेकिन यहाँ पर उसको कहा गया विवेचक, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट इसका पता लगाना है। और देखिए, डिस्क्रिमिनेंट पता लगाने का तरीका क्या है। डिस्क्रिमिनेंट पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले ए नोट करेंगे। ए मतलब जो x² का गुणांक है। फिर बी नोट करेंगे, बी मतलब जो x का गुणांक है यानी कि 7। और फिर सी नोट करेंगे, जो अचर पद है यानी कि -10। और फिर इसके बाद विविक्तिकर का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। विविक्तिकर होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, b² - 4ac। तो b का कर लेना है स्क्वायर यानी कि 49, और -4 × a मतलब कि 6 × c का मान है -10। ठीक, तो ये हो गया 49। और यहाँ देखिए, माइनस और माइनस का इंटू प्लस हो गया, और ये 10 है। तो 6 4 या 24 यानी कि 240, 10 भी तो है 240। तो ये आपका हो गया 289। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 289, यानी 289 सही आंसर है। 289 पे आपको टिक लगा देना है। ठीक, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। और ये सॉल्यूशन आपके सामने है, छोटा सा, इसको कर लीजिएगा नोट। सेकंड क्वेश्चन में भी विवेचक ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी विवेचक ही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए नोट करेंगे। तो ए की वैल्यू है √3। फिर बी नोट करेंगे, बी मतलब जो x के साथ है यानी 2√2। और फिर सी नोट करेंगे, सी का मतलब ये जो अचर पद है यानी कि -2√3। और फिर डी का फार्मूला लिख देंगे, b² - 4ac। तो अब देखिए, b का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। -4 × a का मान कितना है √3, और इंटू c का मान कितना है -2√3। ठीक, अब 4 2 जा यहाँ पर हो गया 8, और माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कर्णिम 3 का गुणा 3, और 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कि दोनों को जोड़ने पर हमको मिल रहा है 32। तो जो इसका विविक्तिकर होगा, विविक्तिकर का मान होगा 32। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको आप कर लीजिएगा नोट, और 32 पे हम लोगों को लगा देना है टिक। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया हुआ है जो कि द्विघात समीकरण है। इसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो ये जो द्विघात समीकरण है, इसका जब आप विविक्तिकर निकालेंगे तो विविक्तिकर से ही पता चलेगा कि इसके मूल कैसे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम a नोट करेंगे जो x² का गुणांक है मतलब कि 1, b नोट करेंगे जो x का गुणांक है यानी -5, और c नोट करेंगे जो अचर पद है यानी कि -7। और यहाँ पर भी हम लोग विविक्तिकर निकालेंगे यानी b² - 4ac। तो b का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाता है 25, -4 × a का मान 1 है, और c का मान है -7। तो देखिए, इसको सम्मान के साथ ब्रैकेट में लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा 25, और माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 7 4 जा 28। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 53।
बात 53 की नहीं है 53 मिल रहा है कि 43 मिल रहा है, बात ये है कि डी जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि 0 से बड़ा है। और जब जब डी 0 से बड़ा होता है तो मूल बराबर तो नहीं होते लेकिन वास्तविक होते हैं। तो ये बी ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे, जिसमें कहा गया है कि मूल होंगे वास्तविक और असमान। असमान का मतलब बराबर नहीं होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक समीकरण दिया गया है और पूछा गया है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए का मान आपको दिख रहा होगा 3, बी का मान दिख रहा होगा 6 और सी का मान दिख रहा होगा 5, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर यानी 36 -4 इंटू ए इंटू सी। सी का मान है 5, तो 36 में से घटेगा 5 चौको 20 तिहाई 60, यानी कि एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी, आपको मिल रही है -24। यहाँ पर डी छोटा है 0 से, और अगर डी 0 से छोटा है तो मूल होंगे काल्पनिक। तो काल्पनिक होंगे, वास्तविक असमान गलत है। काल्पनिक के साथ साथ ये भी होगा कि असमान होंगे, लेकिन असमान वाला अगर ऑप्शन नहीं है, असमान है भी तो वास्तविक के साथ है, इसलिए आपको किस पर टिक लगाना है, काल्पनिक पे। ओह सॉरी, ये तो फिफ्थ का ऑप्शन था। ये फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए हम लोगों का डी 0 से छोटा आया है, तो यानी कि काल्पनिक और असमान, काल्पनिक और असमान पे आपको लगा देना है टिक। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप कर लीजिएगा वीडियो रोक के नोट। अब लगाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया हुआ है, उसके बारे में भी यही पूछा जा रहा है कि उसके मूल कैसे होंगे। तो आपको नोट करना है ए का मान जो कि 1 है, बी मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है यानी कि पी, और सी होगा जो अचर पद है यानी -q²। अब अगर डी पता लगा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि इसके मूल कैसे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पता लगाएंगे डी। तो डी का मान होता है b², b² मतलब यहाँ पर हो जाएगा p², क्योंकि b का मान p है, -4 इंटू ए का मान क्या है 1, और इंटू सी देखिए ब्रैकेट में लिख दिए -q²। तो यहाँ पर हो गया p² और माइनस माइनस का इंटू प्लस हो गया 4q²। देखिए किसी चीज़ का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, और बाकी यहाँ पर माइनस है नहीं प्लस है। इसका मतलब है कि ये जो डी आया है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो कैसे होगा? मान लीजिए ये स्क्वायर है तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा, और ये भी स्क्वायर है, ये भी कभी निगेटिव नहीं होगा, तो फिर ये जीरो कैसे होगा? जीरो तभी हो सकता है जब p और q दोनों के दोनों जीरो हों, p भी जीरो हो और q भी जीरो हो। तो वो संभावना लेकर नहीं चलेंगे, बस ये है कि यहाँ पर निगेटिव नहीं आया, यानी d बड़ा है जीरो से, तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक तथा असमान। यानी कि फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको डी ऑप्शन पे लगा देना है टिक, वास्तविक तथा असमान। तो ये फिफ्थ का सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। अब देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक समीकरण दिया गया है और उसके मूल के बारे में पूछा गया है। तो ये समीकरण ऐसा है कि इसमें a का मान है 1, b का मान है a, जो x का गुणांक है वो b होता है, और c का मान है -1। तो जब आप d निकालेंगे तो लिखेंगे b², लेकिन b की जगह तो a लिखना है, -4 इंटू ए इंटू सी का मान माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो ये हो गया a² और माइनस माइनस का इंटू प्लस हो गया 4। फिर वही बात है, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, यानी कि यहाँ भी जो d है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, जीरो से बड़ा है, और ये कभी जीरो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब a² का मान -4 होगा तो -4 + 4 मिल के ना जीरो होंगे, तो किसी चीज़ का स्क्वायर माइनस में होगा नहीं,
इसका मतलब है कि d ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो मूल होंगे वास्तविक तथा असमान। तो जो 6th क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है वास्तविक तथा असमान। तो वास्तविक और असमान ये बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। ठीक, और ये जो 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। ठीक, ये 6th क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। एक द्विघात समीकरण दिया है और पूछा जा रहा है कि ये 7th क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल किस प्रकार के होंगे। और यहाँ पर दिया गया k इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों दिया गया है? क्योंकि k जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ है, और जब हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर दे दिया गया है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है के स्क्वायर, के कभी 0 नहीं होगा। तो ये जो हम लोगों का इक्वेशन है उसमें से हम लोग नोट कर लिया जाए कि ए का मान कितना है, तो ए का मान के स्क्वायर है जो एक्स स्क्वायर के साथ है। बी कितना है, बी है के जो कि एक्स के साथ है, और सी कितना है 1 जो कि यहाँ पर अचर पद है। ठीक, अब यहाँ पर डी निकाला जाए तो वो होगा बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 1। अगर माइनस में नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 3k स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3k स्क्वायर, यानी निगेटिव आ रहा है। देखिए, हो सकता है अगर यहाँ पर k बचा होता तो k का मान भी अगर निगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो सकते थे, लेकिन यहाँ k तो है नहीं, यहाँ पर तो k स्क्वायर है, और किसी चीज़ का वर्ग है तो हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक चीज़ का गुणा अगर माइनस में होगा तो हमेशा ऋणात्मक आएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि d की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, यानी d छोटा होगा 0 से, और अगर d छोटा है 0 से तो मूल होंगे अवास्तविक और असमान। तो जहाँ पर ये दिया है काल्पनिक और असमान, अवास्तविक का मतलब काल्पनिक, तो काल्पनिक और असमान वाले ऑप्शन पे आप लगा देंगे टिक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर k का मान धनात्मक, k का धनात्मक मान क्या होगा जिससे समीकरण इतने के मूल समान हो। अब देखिए, मूल अगर समान है तो इसका मतलब है कि विविक्तिकर का मान 0 होगा। अगर मूल समान है तो विविक्तिकर का मान 0 होगा। तो यहाँ पर आप a नोट कर लीजिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b नोट कर लीजिए जो x का गुणांक है, c नोट कर लिया जाए जो कि अचर पद है, तो अचर पद यहाँ पर 4 है। और अब निकाला जाए, अब ये कहा जाए कि मूल समान होने के लिए विविक्तिकर का मान होना चाहिए 0। अगर मूल समान करना है तो विविक्तिकर का मान होना चाहिए 0, और विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 है। तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी का मान 4 है। अब के स्क्वायर बराबर होगा, इस माइनस को ये जैसे 16 होगा माइनस 16 तो उधर भेज देंगे प्लस 16, और इस तरह से अगर के स्क्वायर का मान है 16 तो के का मान होगा प्लस माइनस 4। अगर के स्क्वायर का मान है 16 तो के होगा 16 का वर्गमूल यानी प्लस माइनस 4। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि के का धनात्मक मान बताना है, तो धनात्मक मान बताना है तो यानी कि हम लोगों को बता देना है 4, यानी के का मान 4 होगा तब इसके मूल होंगे समान। तो ये के का मान 4 वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक, और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और असमान है, इसके मूल वास्तविक हैं और असमान हैं, यानी कि जो इसका विविक्तिकर है वो 0 से बड़ा होगा। वास्तविक और असमान का मतलब है इसका विविक्तिकर 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। तो निम्नलिखित में से कौन, अब ये देखिए कुछ के मान दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए, ए, बी और सी नोट किया जाए। तो इस समीकरण में जो 9वां क्वेश्चन है, ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ है यानी के, बी का मान जो एक्स के साथ है यानी 2 और सी का मान कितना होगा 1। अब आप ये कह देंगे कि मूल असमान और वास्तविक हो, वास्तविक तथा असमान, उसके लिए डी बड़ा होना चाहिए 0 से। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो बी स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा 4 और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बड़ा होगा 0 से, यानी 4 बड़ा होगा, ये माइनस 4k को इधर भेज दीजिए 4k से, और अब दोनों पक्षों में आप 4 से भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा k है यहाँ पे, आपको ये लास्ट रिजल्ट मिलेगा कि k की तरफ मुंह बंद है, यानी k छोटा होना चाहिए 1 से। तो जिस ऑप्शन में बताया जा रहा है कि k छोटा होना चाहिए 1 से, वही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन है k छोटा होगा 1 से, ये वाले ऑप्शन पे आप लगा देंगे टिक। और ये 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, बस इतना छोटा सा, इसको आपको कर लेना है नोट, ठीक। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है, k का मान क्या होगा जिससे समीकरण इतने के मूल समान हो। तो मूल समान होने का मतलब है कि d का मान 0 होना चाहिए, समान होने का मतलब है कि d का मान 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग नोट करेंगे a का मान 3, b का मान जो x के साथ है k, और c का मान नोट कर लेंगे 3। अब चूंकि कहा जा रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए विविक्तिकर का मान न 0 से बड़ा न 0 से छोटा, विविक्तिकर का मान ठीक ठीक होना चाहिए 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होना चाहिए 0। तो b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए मतलब 3 इंटू सी मतलब भी 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर होना चाहिए, इसको इधर भेज दे रहे हैं प्लस हो जाएगा, k स्क्वायर होना चाहिए 9 4 जा 36, तो k का मान होना चाहिए 36 का वर्गमूल, यानी कि प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस 6 वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। तो 10वें का ये वाला आंसर सही होगा, प्लस माइनस 6, ठीक। और ये 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। तो आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाए, कोई बहुत ज़्यादा खास उसमें समझने वाली चीज़ नहीं थी, बस फार्मूले पे रख देना था, ठीक। तो 10 क्वेश्चन तक लग गए, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।